अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे कंसिस्टेंसी, यानी कि हम जो भी काम करते हैं ना वो कंसिस्टेंटली करना चाहिए, लगातार मुसलसल या तसलसल के साथ विद कंटिन्यूटी कॉन्स्टेंसी ये करते रहेंगे तो ही हमको रिज़ल्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर हमने एक गोल डिसाइड कर लिया और इस गोल के बारे में सिर्फ एक वो आइडिया थी और जिसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए काम कर दिया फिर उसको छोड़ दिया, वो गोल हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। या तो एक दिन भरपूर काम कर लिया और उसके बाद महीना भर उसकी तरफ देखे ही नहीं तो भी वो गोल अचीव नहीं कर सकते हम। अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर हम 10% अपनी कमाई का हिस्सा अगर हर मंथ बाजू में रख लें तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास अच्छा खासा बैलेंस हो जाएगा। अगर हम देखो गुड हैबिट्स क्या क्या रहते हैं वो हिसाब से, अगर रिलेशनशिप में हम लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दें डेली बेसिस पे ऑन अ स्मॉल स्केल इम्प्रूवमेंट पे, अगर लोगों का ख्याल रखें तो वो रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाती है। अगर लीडर भी अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दे, अगर पब्लिक का ख्याल रखे स्मॉल स्केल पे और हर दिन, तो फिर वो अच्छा लीडर बन जाता है। और वैसे ही अगर हम कुछ खा रहे हैं और खाने में अगर हम रोज़ाना पिज़्ज़ा ही खाने लगे तो देखो एक साल के बाद अपनी क्या हालत होगी। अगर हम रोज़ाना डिसिप्लिन के साथ खा रहे हैं तो फिर हमारी तबीयत सुधर सकती है। अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें, सुबह में उठने के बाद अगर हम 25 मिनट या 50 मिनट एक्सरसाइज करें, ये डेली हमारा अगर रूटीन बन जाए तो हमारी हेल्थ में बहुत सारा चेंजेस आ सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी यानी कि हम जो कर रहे हैं भले से थोड़ा सा करें मगर लगातार करते रहें तो ही हमको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, वरना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अभी अगर हम देखें कि अगर कछुआ भी है जो आहिस्ता स्पीड से जा रहा है, चल रहा है, अब अगर चल रहा है तो कभी न कभी वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा, मगर आप वहाँ पे रुके रहो तो आप कभी भी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सेट द गोल, बट आप डेली लाइफ में छोटे छोटे चॉइसेस क्या कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। आपने आज तक कितना अचीव किया वो इम्पॉर्टेंट है, मगर उसके आगे अगर आपको अचीव करना है तो आपको जो आज आप चॉइस कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आगे के सक्सेस के लिए। तो हमारे चॉइसेस जो रहते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। हमको हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर डिसिप्लिन हम रहेंगे कुछ काम में, हमारी सेहत के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मनी के बारे में और इज़्ज़त के बारे में, तो ही हम एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हमने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई लैंग्वेज सीखना है और हर दिन उसके अगर हम 5 वर्ड्स भी सीखना शुरू कर देना तो एक ना एक दिन वो हम लैंग्वेज सीख ही पाएंगे। मगर सिर्फ हमने डिसाइड कर लिया और उस पर काम करना छोड़ दिया तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वट एवर यू डू, इफ़ यू आर डूइंग इट इफ़िशियंटली एंड कंटिन्यूसली then it will yield result. If you are doing it inefficiently but continuously, still it will yield result. But if you are doing efficiently but not consistently, it will not produce any result. So consistency in doing everything is more important than anything, than setting a goal. But कंसिस्टेंसी कब आती है? जब हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ का, तभी हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं। अगर हमने प्लानिंग ही नहीं किया तो कंसिस्टेंट हम रह नहीं सकते। तो हर चीज़ में अगर हमने गोल डिसाइड किया है, कुछ आइडिया है हमारे दिमाग में और उसको पाने का इरादा है, तो पहले हमको प्लान करना चाहिए। फिर प्लान करने के बाद चॉइस करना चाहिए कि मैं स्मॉल स्टेप्स क्या क्या लेने वाला हूँ। एवरी डे मैटर्स, और एवरीडे से ज़्यादा अब मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ वो भी ज़्यादा मैटर करता है। और अगर हमने अच्छा चॉइस किया तो हमारे साथ अच्छा होने वाला है, और अगर हमने बुरे चॉइसेस किए तो हमारा फ्यूचर ख़राब होने वाला है। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन चॉइस। और चॉइस हो भी जो तुम्हारी हैबिट बन जाती है, जो तुम कंसिस्टेंटली कर लेते हो, और वो कंसिस्टेंट जो भी तुम अच्छा या बुरा करो, अच्छा करोगे तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ,
और अगर बुरा करोगे तो बुरा हो जाएगा आपके साथ। तो ये है कंसिस्टेंसी का इफ़ेक्ट। अगर हम देखते हैं कि एक पानी का बूंद है जो एक टैप है, और टैप वाटर जो एक पत्थर पे गिर रहा है, और रोज़ाना कंटिन्यूसली वो बूंद वो पत्थर पे गिर रहा है। पानी तो सॉफ्ट है ना, तो जब वो पानी वो पत्थर पे कंटिन्यूसली गिरता है तो हमने देखा है कि उसमें एक छेद बना लेता है, एक सुराख बन जाता है। तो ये है कंसिस्टेंसी का इफ़ेक्ट। भले से आप स्मॉल स्टेप्स ले लो, भले से आप स्मॉल स्टेप्स ले लो, मगर रुको नहीं, क्विट नहीं करो, कंसिस्टेंट रहो, आगे बढ़ो। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।